हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो किताब में। आज हम जिस किताब के बारे में जानने जा रहे हैं, यह किताब ज्योतिष से सम्मिलित तो नहीं कह सकता मैं। ज्योतिष ज्ञान एक अलग ज्ञान है जिसमें आप प्लेनेटों के बारे में जानते हैं, नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, वह अन्य प्रकार का ज्ञान लिया जाता है। आज मैं जिस किताब की बात करने जा रहा हूँ, वह किताब भी कह सकते हैं एक ज्ञान है प्रेडिक्शन का ही। प्रेडिक्शन करने के जैसे आप न्यूमरोलॉजी को जानते होंगे, पामस्ट्री को जानते होंगे, उसी प्रकार एक अलग ज्ञान है जिसके जरिए प्रेडिक्शन की जाती है। तो वो है फेस रीडिंग। आपका चेहरा देख के भी लोग बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज इस किताब को मैं आपके बारे में बताने जा रहा हूँ। उस किताब का नाम है मुखाकृत विज्ञान, इसे कह सकते हैं फेस रीडिंग। इस किताब में व्यक्तियों के गुण, दोष और समग्र व्यक्तित्व की पहचान के लिए एक अनूठी पुस्तक है। आइए जानते हैं इस किताब में आपको किस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है। जो मेरे कुछ फ्रेंड्स, जो हमारे मित्र, बहनें, भाई, सर, जो फेस रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए यह बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको इतना ज्ञान दिया गया है कि आप एक एक्सपर्टाइज बन सकते हैं फेस रीडिंग के। तो आइए जानते हैं इस किताब में किस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है। इस किताब के पहले अध्याय में हम जानेंगे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ कह सकते हैं हमारे जो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। जिसे कह सकते हैं कि आपका प्रकृति कैसा होगा, वाइटल कैसा होगा, ठीक, आपका बैलेंस कैसा रहेगा, मानव मुखकृत के बारे में बताया जाएगा, प्रकृति के बारे में बताया जाएगा, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बताया जाएगा। काफ़ी ज्ञान दिया गया है। इसके अगले अध्याय में हम जानेंगे इंसान के टेम्परामेंट के बारे में, मानव प्रकृति जिसे कह सकते प्रकृति और उसके महत्व के संबंध में। इसमें महकृत, तोहकृत, अग्नि प्रकृत, वायु प्रकृत, आकाश प्रकृत, सूर्य प्रकृत, नर प्रकृत व अन्य ज्ञान दिया गया है। पंचभूतात्मक वर्गीकरण का ज्ञान दिया गया। पृथ्वी तत्व, प्रधान, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व के बारे में बताया जा रहा है। इसके आगे आप जानेंगे अगले अध्याय में मुखाकृतियों का वर्गीकरण में टाइप्स ऑफ फेसेस, कितने प्रकार के चेहरे होते हैं। चौड़ा किसी का मुख होता है, किसी का पतला होता है, किसी का गोल होता है, तो किसी का वर्गाकार मुख होता है। वे अन्य प्रकार के चेहरों का ज्ञान दिया गया है। इसके अलावा इस किताब में आपको जो मिलेगा मुख में विभिन्न आकारों के संबंध से चिन्ह मत, जैसे चंद्रमुखी चिन्ह होते हैं, किसी के वृषमुखी होते हैं, किसी के जेडमुखी होते हैं, किसी अन्य प्रकार के ज्ञान दिया गया है। इसके अगले अध्याय में हम जानेंगे जो कि है इस प्रकार। आइए जानते हैं मुख के 8 क्षेत्र और मुखाकृत विश्लेषण में उनका क्या महत्व है। जिसमें आपको बताया जा रहा है स्वास्थ्य ओज का क्षेत्र, प्रेम संबंधी क्षेत्र, जीवन क्षेत्र का ज्ञान दिया जा रहा है। उससे अगले अध्याय में हम जानेंगे मुख के 10 प्रभाग, जिसे कह सकते हैं 10 डिवीजन ऑफ द फेस। हमारे चेहरे के 10 डिवीजन होते हैं। प्रेम भक्ति का प्रयाग, स्मरण शक्ति का प्रभाग, बुद्ध संतुलित का प्रभाग, प्राकृतिक प्रेम दर्शनों का प्रभाग व अन्य ज्ञान दिया जा रहा है। अगली किताब में आप जानेंगे मुख के 3 खंडों के बारे में। केश रेखाओं से भौहों तक का खंड, भौहों से नाक की नोक तक का खंड और नाक की नोक से चिबुक तक का खंड का ज्ञान दिया गया है। इससे अगले अध्याय में हम जानेंगे फोरहेड के बारे में। इसे कह सकते हैं मस्तक कहा जाता है कि चिकना गोलाई लिए हुए मस्तक है, चौड़ा मस्तक है, गहरा मस्तक है, सपाट मस्तक है, नोकीला मस्तक है, किस प्रकार का मस्तक है आपका। उसके बाद आप जानेंगे आईब्रोज के बारे में, से हम भौं कहते हैं। विभिन्न प्रकार के आईब्रोज होते हैं, जिसमें उनके गुण के और प्रभाव, आदर्श भौहें कैसे हैं, झाड़ू के समान तो नहीं, आरंभ में अच्छी हैं, अंत में भी अच्छी भौहें हैं, अस्त व्यस्त भौहें हैं, वे अन्य प्रकार का ज्ञान आपको इस किताब में दिया जा रहा है। तो अब देख रहे हैं इसमें हमारे शरीर से रिलेटेड जो हमारा चेहरा है, हमारा ऊपरी भाग है, उसके शेप्स के अकॉर्डिंग में हम जो फेस रीडिंग वाले उसको देख के आपकी प्रोडिक्शन करेंगे। आपके मुंह और होठों के बारे में बताया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के मुंह और होठ होते हैं। कईयों के जैसे मोटे होठ होते हैं तो कईयों के अधिक मोटे होते हैं, किसी के नीचे का होठ अधिक मोटा होता है, किसी के पीछे को खिसका हुआ निचला होठ होता है। विभिन्न आकारों के मुंह और होठ होते हैं।
इसका ज्ञान दिया जा रहा है। भारतीय मत के अनुसार पुरुषों के होठ कैसे होते हैं, भविष्य पुराण के अनुसार स्त्री के होठ कैसे होते, अन्य प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है। और अगले अध्याय में हम जान रहे हैं कानों के बारे में। इसको हम ईयर्स कहते हैं। कानों की कैसी स्थिति है, कानों के आकार को और कानों की संरचना कैसी हो रखी है, कानों के बाहरी और भीतरी वृत्त कैसा है, कानों की लो यानी लोब्स कैसी हैं। इससे अगले अध्याय में हम जान रहे हैं ठोड़ी के बारे में। इसको हम चिन्ह कहते हैं। विभिन्न आकार के चुंबकीय और जबड़े तथा उनके गुण का प्रभाव किस प्रकार था। पुरुषों की जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, पुरुषों का जबड़ा कैसे होता है, स्त्रियों की ठुडी कैसे होती है, स्त्रियों का जबड़ा कैसा होता है, वे अन्य प्रकार का ज्ञान इस किताब में दिया जा रहा है। इससे अगले अध्याय में हम जानेंगे इस किताब के अंदर मुख पर तिल जिसे कहते हैं मोल्स ऑन द फेस। आपके चेहरे पे जो तिल होते हैं उससे भी बहुत ही अच्छी एक प्रेडिक्शन की जा सकती है। कईयों के मुख पर रेखाएं होती हैं, झुर्रियां होती है, उनसे भी कई प्रकार की प्रेडिक्शन की जाती है। इसमें एक अलग ही और एक ज्ञान दिया जा रहा है कपाल विज्ञान। कपाल विज्ञान क्या होता है, इससे क्या प्रेडिक्शन किया था, इसका बहुत अच्छा इसमें विवरण किया गया है। कुछ महान विभूतियों की मुखाकृतियों का विश्लेषण, इसमें कईयों की ऐसे कह सकते हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी की प्रेडिक्शन की गई है उनके फेस को देख के जो की जाती है। मैं मानता हूँ यह किताब ज्योतिष से रिलेटेड तो नहीं, हटके है, मगर यह किताब काफ़ी अच्छी है जो कि रंजन पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किताब है। इस किताब का में भी एक अलग ही ज्ञान दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका में जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है वो समझ में आया होगा। मगर फिर भी अगर आप इस किताब के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो यह किताब आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। इस किताब एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और किताबों का ज्ञान मिलता रहेगा। साथ साथ हम आपको ज्योतिष से जुड़ा ज्ञान भी देना शुरू करेंगे धीरे धीरे। धन्यवाद। राधे राधे।